पूरे इस्लामाबाद में ये ख़बर गर्दिश कर रही है कि शहबाज शरीफ साहब के इस्टेब्लिशमेंट के साथ रस्ते हमवार हो चुके हैं, उनके राब्ते बहाल हो चुके हैं और उसी राब्तों की बहाली के ऊपर जो है उन्होंने एक बड़ी अहम मीटिंग हुई कल नवाज़ शरीफ साहब के साथ PMLN के अहम तरीन रहनुमाओं की, जिसको शहबाज शरीफ साहब लीड कर रहे थे। इस वीडियो टॉक या वीडियो कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है जो लोग शिरकत जिन्होंने की मैं बता दूं, वहाँ से इसहाक डार साहब थे, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब थे लंदन से, और यहाँ से शाहिद खकान अब्बासी साहब, परवेज़ रशीद, साद रफ़ीक, राना सनाउल्लाह, हमजा शहबाज, खुर्रम दस्तगीर, ये सब लोग शामिल थे। और उसमें पार्टी के एक हिस्से का ये कहना था, जो शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि हमें एक ग्रैंड अलाइंस की ज़रूरत है, हमें मुफाहमत की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो मुज़ाहमत है या कन्फ्रंट्रेशन है इदारों के साथ, इसके साथ तो हम 2023 का इलेक्शन नहीं जीत सकते और हमें 2023 के इलेक्शन के अभी से प्लानिंग करनी है। जबकि परवेज़ रशीद साहब और नवाज शरीफ साहब के जो हमनवा ग्रुप है, उनका ये कहना था कि मुस्लिम लीग नवाज शरीफ का ये जो बयानिया है, वोट को इज़्ज़त दो, और ये कि न्यूट्रलिटी होनी चाहिए, लेवल प्ले फील्ड होनी चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट का रोल नहीं होना चाहिए, इसे इतनी कामयाबी दी है कि 11 में से 9 के करीब इलेक्शन जो है ज़मीनी इंतखाब वो नून लीग जीती है और हुकूमत को इसमें शिकस्त हुई है और वोट बढ़े हैं। तो हमें क्यों इस बयानिया को बिल्कुल तर्क नहीं करना चाहिए और हमें इस्टेब्लिशमेंट से छुप छुप के नहीं मिलना चाहिए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इस बारे में कोई राय नहीं आई, उन्होंने कोई तस्दीक भी नहीं की कि कोई राब्ते बहाल हो गए शहबाज शरीफ साहब के, लेकिन मुस्लिम लीग नून के ज़राए जो हैं वो ये बात कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त फॉर्म में हैं आजकल, और इसलिए वो बार बार जिस ग्रैंड लाइन्स की बात कर रहे हैं उसका मकसद इमरान खान साहब के साथ डायलॉग नहीं है सिर्फ, वो तो एक ज़िमनन बात है उनके लिए। उसका मतलब ये है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो सबके साथ बात करेगी और इसमें इस्टेब्लिशमेंट भी शामिल होगी। ये पाकिस्तान की सियासत का मामला है जो बड़ा गंभीर है, और इलेक्शन जो है बस अब 1.5-2 साल में आया खड़ा है। अभी तक हम अहम तरीन इशूज़ तो फाइनलाइज कर नहीं सके कि हमारा वोटिंग का तरीक़ाकार क्या होगा। हुकूमत चाहती है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हो, इलेक्शन कमीशन ने इस पर रुजू कर दिया है कि मैं पॉलिटिकल पार्टी से हम मुशावरत करेंगे, और पाकिस्तान की तमाम अपोजिशन पार्टीज़ बशमूल कल इजलास हुआ है शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत, उन्होंने इसको रिजेक्ट किया है। जानने की कोशिश करते हैं पाकिस्तान की सियासत बेसिकली किस तरफ जा रही है, और क्या सबसे अहम इशू अब यही रह गया कि ग्रैंड डायलॉग किया जाए, और वो ग्रैंड डायलॉग किस लिए है, किस बुनियाद पे? जिस ग्रैंड डायलॉग की नून लीग बात करते हैं उसको तहरीक इंसाफ सिर्फ NRO कहती है। अपने केसेस से बचना, उसके लिए वो इदारों से बात करने को तैयार है, लेकिन ये कहीं से साबित नहीं हुआ कि इदारे भी उनको ये इंसेंटिव देने को तैयार है। मेरे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर शहबाज गिल साहब, उस्मा बुखारी साहिबा और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब। अगर मैं सबसे पहले जनरल साहब से बात स्टार्ट कर लूँ, जनरल साहब, नून लीग के मुतालिक इस्टेब्लिशमेंट की क्या राय है, क्या राय थी और क्या राय है, क्या कोई राय चेंज हुई है? क्या कोई इस्टेब्लिशमेंट जो है वो शहबाज शरीफ के साथ बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रखती है, और जो तासुर दिया जा रहा है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नहीं लेकिन सियासी हलकों की तरफ दिया जा रहा है कि शहबाज शरीफ ने अपने रास्ते उस्तवार कर लिए हैं और वो ये डील लेके नवाज शरीफ साहब के पास जाना चाहते थे, उनके पाँव पड़ना चाहते थे कि जनाब अगर हम ग्रैंड डायलॉग कर लें, इस्टेब्लिशमेंट को आप छोड़ दें निशाना बनाना और उनके पीछे ना पड़ें, तो फिर ये है कि हमें लेवल प्ले फील्ड भी मिल जाएगी, हम इलेक्शन भी जीतने की पोजीशन में होंगे। ऐसा है, ऐसी सोच हो सकती है इस्टेब्लिशमेंट की? सर, आपके एक्सपीरियंस की बेस पे और उनके पीछे ना पड़े, तो फिर ये है कि हमें लेवल प्ले फील्ड। सर, आपकी जनरल साहब आपकी आवाज़ नहीं आ रही, मैं दोबारा। जी, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी, आपकी आवाज़ से नहीं आ रही मुझे। अब सर मैं रिपीट करता हूँ सवाल, मैं सवाल रिपीट, अब आपको आवाज़ आ रही है? हाँ जी, अभी आ रही है, मैंने सवाल सुन लिया आपका। जी सर, तो जवाब मैंने उधर से सुन लिया। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो अभी सिचुएशन है, इसमें मेरे पास ये तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं जी कि एस्टेब्लिशमेंट एक्चुअली इन कांटेक्ट है या नहीं है। मेरे पास भी अखबारी इतलात, लेकिन मैं अपनी एक पर्सनल असेसमेंट दे सकता हूँ सर, जो कि तजर्बे की बुनियाद पे। यहाँ पे सूरत हाल ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने हमेशा कन्फ्रंटेशन वाली सियासत नहीं की, वो कन्फ्रंटेशन से दूर रहे हैं, लेकिन होता ये रहा है कि बाद में वो सरेंडर करते रहे अपने बड़े भाई के सामने, और बिलाखिर वही होता रहा है जो मियां साहब, मियां नवाज शरीफ कहते रहे। नतीजा ये कि एंड रिजल्ट कन्फ्रंटेशन ही रही। अब चीज ये है कि आज भी सूरत हाल अगर यही है, मियां साहब ने, मियां शहबाज शरीफ कह रहे थे कि मुझे जाके अगर पाँव भी पड़ना पड़े तो मैं पड़ जाऊं, लेकिन मेरा अपना अंदाजा है कि ये पाँव पड़े या जो जी चाहे करें, मियां नवाज शरीफ अपनी तबीयत से मजबूर हैं, वो अपना स्टांस नहीं बदल सकें, ये बड़ा मुश्किल है उनके लिए।
नतीजा ये कि ये सियासत रहेगी कन्फ्रंटेशन की। पिछले दिनों जो पीडीएम की मीटिंग हुई उसमें भी आपने देखा कि जो नैरेटिव प्रिवेल किया वो पीपल्स पार्टी के साथ कन्फ्रंटेशन का नैरेटिव था जो किया। शहबाज शरीफ साहब उस मीटिंग से बड़े ही शिकस्त खुर्दा और कमजोर होकर निकले और ये आज भी उनकी सिचुएशन रहेगी। लिहाजा ये तवक्को करना कि शहबाज शरीफ साहब का जो रवैया है उसकी वजह से कोई मुस्लिम लीग के स्टांस में तब्दीली आ जाएगी। आप ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ आज भी नून लीग को डोमिनेट करते हैं, वो नून लीग के गॉडफादर हैं, जो वो कहेंगे वही होगा, ख्वाह वो नाअहल हैं, ख्वाह वो कन्विक्टेड हैं, ख्वाह वो स्कॉन्डर हैं, मुल्क से बाहर हैं। नवाज शरीफ होल्ड द की। लगता यही है और अगर वो बयानिया प्रिवेल करता है तो मैं नहीं समझता कि एस्टैब्लिशमेंट में किसी को भी ये कन्फ्रंटेशन पसंद आएगी। वहां फीलिंग हमेशा यही रहेगी कि कन्फ्रंटेशन नहीं होनी चाहिए और आप अपना काम करें। मैं हमेशा ये पूछता हूं कि कन्फ्रंटेशन की देखें, उनका एक नुक्ता जिसमें ये कहते हैं कि जी हर किसी को, हर अदारे को अपने दायरे में, आईनी हदूद में रह के काम करना चाहिए। जी मैं यही सवाल करने लगा था आपसे। जी मैंने बड़ी दफा ये पूछा है मुख्तलिफ लोगों से भी, इनके पीएमएलएन के लीडर से, कि मुझे कोई एक ऐसी चीज बता दें पिछले अपने 5 साल के टेन्योर में जो आप करना चाह रहे थे और एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं करने दी। अगर एक भी कोई चीज हो जाए तो मैं डेफिनेटली कन्विंस हो जाऊंगा और मुझे लाजमन उस पर कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। सर अभी पूछ लेते हैं, हाथ कंगन को आरसी क्या? जनरल साहब मेरे साथ ही रहिए। शहबाज गिल साहब आपको भी बहुत वार्म वेलकम। उस्मा बुखारी साहिबा, पहले तो मैंने ये इस इजलास के बारे में पूछा था, लेकिन जनरल साहब ने बड़ा पर्टिनेंट सवाल उठा दिया कि आपकी पार्टी के सरबरा का जो इस वक्त इंग्लैंड में है, जो नैरेटिव है जिसके अंदर वो समझते हैं कि तमाम इदारों को अपने दायरे में रहना चाहिए, तो जनरल साहब ने बड़ा पर्टिनेंट सवाल उठाया कि ऐसा क्या हुआ है आपके पिछले 5 साल के दौर में जिसमें फ़ौज ने आपको कुछ ना करने दिया जो आप करना चाहते थे और अब अपने दायरे से बाहर निकले, जिसमें आप इतने नाराज़ हुए में कि आप उनके खिलाफ जंग का आगाज़ किया हुआ नवाज शरीफ साहब ने। जी बहुत शुक्रिया कामरान। ये वाकई ऐसी है कि जैसे मैं अब सूरज को चिराग दिखाऊं कि पूरे मुल्क को नहीं पता कि ये बात दुरुस्त की है उन्होंने, लेकिन इसको थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। वो क्या करना, हम क्या करना चाह रहे थे जो उन्होंने करने नहीं दिया, ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि जो उन्होंने किया क्या वो उनको करना चाहिए था, ये बात है। और ये सवाल क्या किया उन्होंने क्या किया? वो धरना हो, 2014 का धरना हो, या वो जो है वो जिस तरह से पनामा लीक्स के अंदर जो है वो सारी कार्रवाई हुई, जो JIT थी वो उसमें कौन कौन लोग थे, वो क्या कर रहे थे। और ये मुझे छोड़ें, क्या वो फाकी वुज़रा जो हैं वो इसके ऊपर शेख रशीद साहब से किसी वक्त पूछ लीजिएगा जनरल साहब कि नवाज शरीफ जो है उसकी गलती क्या थी। गुलाम सरवर साहब से भी किसी वक्त पूछ लीजिएगा कि नवाज शरीफ जो है वो वज़ीर आज़म क्यों नहीं बन सके। और इसी तरह जो है वो मुख्तलिफ लोगों से, गवर्नमेंट के लोगों से पूछ लीजिएगा कि इस वक्त जो है वो नवाज शरीफ जो है वो वज़ीर आज़म क्यों नहीं है। ये मुझसे पूछेंगे तो जाहिर है मैं तो बता ही दूंगी, लेकिन वो आप इनके मुंह से पूछें, वो बता चुके हैं मुख्तलिफ इंटरव्यूज में कि उन्होंने बात जो है वो नहीं मानते। क्या गलती थी? एक मिनट मैं जवाब दे देता हूँ। जी सर मुझे पता आप देंगे, लेकिन एक मिनट मैं आ रही हूँ जी। आदत से जो मजबूर हैं, जो आदत से मजबूर हैं का डायलॉग बोला अमजद शुएब साहब ने, वो वाकई आदत से मजबूर हैं। वो कहते हैं कि हर बंदा अपना अपना काम करे, वो कहते हैं कि साजिशें मत करें, वो कहता है कि अपनी जो है वो सियासी हुकूमतों को जो है वो कमज़ोर मत किया जाए, वो कहते हैं कि तमाम बातें और जो मशवरे हैं वो इकट्ठे होकर तमाम लोगों को फैसले करने चाहिए एक चीज़ के ऊपर। और ये साजिश करके वज़ीर आज़म को निकालने की रवायत क्या नवाज शरीफ के दौर में हुई है सिर्फ? क्या इस मुल्क की तारीख में ये साजिशें पहले नहीं होती रही? और क्या जो है इनकी कोई तारीख नहीं है? ये जो मर्जी कह लें, लेकिन एक बात जो NRO की आपने की थी शुरू में कामरान, मुझे मेरा सवाल इसमें यह है कि NRO अगर हमें कोई दे रहा है या देना चाहता है तो आप क्या कहना चाहते हैं कि हमें अपने केसेस हम ख़त्म कराने की बात अगर कर रहे हैं तो क्या अदालतें जो हैं वो किसी से डिक्टेशन लेती हैं और वो डिक्टेशन लेकर जो है वो हमें रिलीज़ करेंगी? क्योंकि हमारे केसेस तो अदालतों में है ना, हमें बेल्स भी मिली हैं। इस सवाल का जवाब तो गिल साहब देंगे अपने टाइम पे, इसका जवाब मैं नहीं दूंगा। साहब आज बड़ी अच्छी डिबेट हो रही है, अच्छी बात है, सब्सटेंस पे बात हो रही है। जरा मैं आपकी इस बात में NRO पे आता हूँ, इसका जवाब मैं नहीं दे सकता, वो जो NRO के एक्सपर्ट है वो देंगे, और वो हमारे दरमियान खुशकिस्मती से मौजूद हैं, मावन खुसूसी प्राइम मिनिस्टर के शहबाज गिल साहब, उनके पास मैं एक लम्हे में आता हूँ। लेकिन जनरल साहब, नवाज शरीफ के खिलाफ साजिशें हुई, इदारों ने साजिशें की, और जब तक ये होता रहेगा नवाज शरीफ नहीं मानेगा, वो टकराता रहेगा। देखिए कामरान,
सर 90 की दहाई में या शुरू में जितनी भी साजिशें हुई मोहतरमा बेनजीर के खिलाफ, वो नवाज शरीफ साहब ने खुद की। कोई ऐसी साजिश नहीं। यहां आप जस्टिस कयूम वाला केस ले लें, उनको सजा दिलवाने का काम, आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमले का किस्सा देख लें, ये सारी वो चीजें जो उन्होंने खुद कभी आइन पे अमल नहीं किया। और ये कहना कि फौज नहीं, फौज तो आज उसका फौज का जिक्र आ रहा है। आप देखिए कि इन्होंने क्या जब उसको गुलाम इसाक खान को कहा था कि मैं डिक्टेशन नहीं लेता, तो वो फौज ने कहा था इनको। नहीं, लेकिन जनरल साहब इनके 5 साल की बात करें ना थोड़ी सी, इनका शिकवा 5 साल का है। ये कह रहे हैं 99 के बाद एक नया नवाज शरीफ आए, एक नजरियाती नवाज शरीफ आए, मुशर्रफ के बाद इन 5 सालों में इनके साथ ज्यादती हुई है, कह रही है जी। इन 5 सालों में सबसे बड़ा वाकया हुआ डॉन लीक्स का, और आर्मी ने बावजूद इसके कि वो सिक्योरिटी का इशू था, जनरल रहील शरीफ ने कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की पूरी रिस्पेक्ट करता हूं और मैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में खुद वो तहकीक करवाएं, बावजूद इसके जानते हुए कि उन्हीं के लोग शामिल थे इसमें। अब आप सोचिए कि अगर किसी भी ऑफिस में किसी भी जगह सिक्योरिटी का मसला हो जाए और कुछ चीजें लीक आउट हो जाएं, तो उस पर काम कौन करेगा? क्या सिक्योरिटी के अदारे नहीं करेंगे? लेकिन ये एक भरम हमेशा रखा गया, और प्राइम मिनिस्टर ने, आपको पता है कि फिर जैसे इंक्वायरी वगैरह करवाई, लेकिन ये उसका प्रेरोगेटिव था। हमने कहा कि जी ये उनका, जनरल रहील शरीफ जी मुझे कहते हैं, मैंने पूछा उनसे, उन्होंने कहा जी जो भी है वो अच्छी करें इंक्वायरी या बुरी करें, दिस इज हिज राइट, ये प्राइम मिनिस्टर है और उनका ऑफिस है। उसके अलावा धरने की बात ये करते हैं, धरना देखिए, धरने को अगर ये कहा जाए कि कोई आर्मी में से लेके आए, भाई बड़ा सीधा सा किस्सा था। आपको वो 4 सीटों को कहते थे पीटीआई वाले, ठीक है सर, ये आपका पॉइंट आ गया।